नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुसुम शर्मा। सीधी तस्वीरें करनाल से दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कोर कमेटी की एक बैठक की गई है। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज क्या आज हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई है। थोड़ा फोन पीछे कर लो जी। कोर कमेटी की बैठक में सभी साथियों के विचार लिए गए। जैसा कि हमारे साथी पूरे दिल जान के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो करनाल से लोकसभा के प्रत्याशी रहे और माननीय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, और हरियाणा के करनाल के प्रत्याशी रहे नायब सिंह सैनी जी, और मुख्यमंत्री महोदय के साथ और मोहन लाल बड़ौली जी के साथ दिल जान से जुड़े थे। और उन्होंने चुनाव में दिन रात पूरा अपना खून पसीना बहाकर पूरी मेहनत की। और जहाँ जहाँ भी उन साथी थे, जहाँ जहाँ भी हमारा संगठन था, सारे हरियाणा के अंदर हमारा एक संगठन था जिसके अंदर साथीगण थे, चाहे कम थे चाहे ज़्यादा थे। और उत्तरी हरियाणा में तो ख़ास तौर पर हर गांव में, हर इलाके के अंदर, हर समुदाय में और हर बरादरी में हमारे साथीगण थे। उनकी जो कोर कमेटी थी, आज भी वो सभी जातियों का, बरादरियों का, समुदायों का गुलदस्ता यहाँ पे मौजूद है, जिसमें कश्यप सभा के प्रधान ताराचंद कश्यप जी भी, सोनू कश्यप जी भी, तोखीर हुसैन जी भी, सरदार अपना बलबीर सिंह जी भी और बलवंत सिंह जी भी हमारे साथ, सभी समुदाय के लोग, प्रिंसिपल जेड.एस. राणा जी, डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा जी, राधे श्याम गुप्ता जी, ज्ञान सिंह जी, बलदेव राज सिंगला जी, सभी जो पिताजी के पिरोए हुए गुलदस्ते थे, अलग अलग भांति भांति के फूल थे, सब लोग आए। सब लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। कुछ साथियों का मत था कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, नाराज़गी व्यक्त की उन्होंने, की उपेक्षा हुई है, जिससे हमारा मनोबल टूटा है कि जब हमने इतनी मेहनत की, इतना काम किया, इतना संघर्ष किया, तो उसका हमें फल मिलना चाहिए था। और इसलिए कुछ साथियों की राय थी कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। कुछ अन्य साथियों की राय थी कि हमें अभी संयम रखना चाहिए, हमने मेहनत की है, मुकाम बनाया है। और माननीय मनोहर लाल जी और माननीय नायब सिंह सैनी जी और भाजपा के बड़े नेतृत्व के साथ मिले चले, और सबको हमारी शक्ति का भी पता है, हमारी ताकत का भी पता है, हमारी मेहनत का भी पता है। हमें संयम के साथ काम लेना चाहिए। कुछ अन्य साथियों की यह भी राय थी कि आज फलानी पार्टी की हवा है, उसके तरफ से भी हमारे पास संदेश आ रहे, वहाँ भी सोचना चाहिए। अलग अलग विचार, जैसे साथी, सभी साथियों के विचार हमने सुने, उनको समझा, माना, और फिर अंत में ये फैसला हुआ कोर कमेटी का कि एक 21 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है कि वो जो भी निर्णय लेगी, इन सब बातों को ध्यान में रखकर उस पर अमल किया जाएगा। जो कोर कमेटी के सदस्यों ने 21 सदस्यीय कमेटी सुनी है, वो कमेटी आगे की रणनीति का फैसला लेंगी और उसकी हम पालना करें। कब तक लिया जाएगा फैसला? उसमें 11 जनवरी को, 11 तारीख को सुबह 10 बजे फैसला बता दिया जाए। तो पार्टी को अलविदा भी कहा जा सकता है अगर सभी 21 सदस्य बनने तक? अभी इस विषय में कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि 21 सदस्यीय कमेटी का गठित किया गया है। जो भी फैसला 21 सदस्यीय कमेटी लेगी, वो आज़ाद चुनाव लड़ने का फैसला लेगी या पार्टी छोड़ने का फैसला लेगी, जो 21 सदस्यीय कमेटी में? ये तो वो मंथन और चिंतन करने के बाद, और उन्होंने सभी कोर कमेटी के सदस्यों की राय सुनी है, समझी है, उस पर विचार करेंगे। और हम सब लोग जो अलग अलग विचार हैं, उनका मंथन करके और सर्वसम्मति बनाकर ही जो 21 सदस्यीय कमेटी है वो आगामी फैसला लेगी, तो ये और जो प्रदेश और राष्ट्र हित में होगा। विजयपाल जी, ये अफवाहें हैं कि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि विजय वेदपाल कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, कुछ लोगों ने बताया है। ऐसा कहना उचित नहीं है। और हमारे परिवार का एक इस तरह का इतिहास रहा है, जिस भी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं लंबे समय के लिए जुड़ते हैं। और हमने कभी सत्ता की राजनीति नहीं करी,
संघर्ष की राजनीति की है। संघर्ष की राजनीति में जब माननीय मनोहर लाल जी भले ही मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल, हम कभी उनके पास आप लोगों ने कभी सत्ता के लिए जाते नहीं देखे होंगे। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, वहाँ भी आप लोगों ने कभी हमें इसलिए जाते नहीं देखा होगा कि सत्ता आ गई है तो वहाँ जाए। हमने तो खुद मेहनत की है और संघर्ष करके सत्ता में नेताओं को लाने का काम किया। मेरे पिताजी का एक सारा बेदाग छवि और लंबा संघर्ष, उनकी खुद की जीवन गाथा ऐसी है जो कई पन्नों में भी नहीं सिमट सकती। और आज इलाके का हर व्यक्ति ये जानता है कि मेरे पिताजी का काम बोलता है, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कुछ वक्ताओं ने भी बताया कि आज भी हम जिस गांव में जाते हैं लोग हमारी मंत्रियों से ज़्यादा इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और हमारा कहना मानकर चलते हैं। और उसी का नतीजा था कि पहली बार हजारों लोगों को हमने अलग अलग स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में शामिल कराया। और उन्होंने पहली बार हमारे और हमारे परिवार के कहने से वोट दी, जिसमें ताराचंद कश्यप जी भी हैं, जिसमें करण सिंह चौधरी जी भी हैं और अन्य। करण सिंह चौधरी जी ने हमारी एक आवाज़ पर SC सेल का पद छोड़कर अपने साथियों के साथ माननीय मनोहर लाल जी का हाथ मजबूत करने का फैसला किया था। ये सब हमारा प्यार और सहयोग ही है। विजयपाल जी एक बात कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं सभी लोग अभी जिनको लोगों ने किया उनको टिकट नहीं मिली तो उनका दर्द छलक रहा है, आपका दर्द क्या कहता है? हमने एक प्रयास किया, काम करके दिखाया, सभी लिस्टों में, सर्वे की लिस्ट में और ऊपर केंद्रीय नेतृत्व तक हमारा नाम गया, चर्चा हुई। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बयान दिया था कि नए चेहरों को और योग्य व्यक्तियों को चुनाव में टिकट दी जाएगी। लेकिन क्या कारण रहे इस बारे में तो केंद्रीय नेतृत्व ज़्यादा समझता है। और ये भी पार्टी की एक पॉलिसी थी कि जो 74 या 75 साल के लोग हैं उनको टिकटें नहीं दी जाएंगी। उसके बावजूद भी क्या रीज़न रहे, क्या नहीं रहे, इसके बारे में केंद्रीय नेतृत्व या पार्टी का संगठन ज़्यादा जानता है। लेकिन सभी ने मुझे प्यार दिया, सहयोग दिया और सब साथियों का प्यार और आशीर्वाद आज भी आपके समक्ष है। और माननीय मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने भी हमें अपने साथ रखा, जो इस इलाके की सब साथियों की नाराजगी तो है। इसका मतलब जब इकट्ठा हुई है टीम, नाराजगी तो है। बिल्कुल निश्चित रूप से सभी साथियों में नाराजगी है कि उपेक्षा की गई, उनका मनोबल टूटा और उनको नाराजगी की वजह से ही सभी साथी मंथन करने के लिए इकट्ठा हुए कि हमारा सारा संगठन माननीय मनोहर लाल जी की एक आवाज़ के ऊपर सब कुछ छोड़कर 25 साल का त्याग करके, सेक्रीफाइस करके उनके साथ लगा। हमें उतना जो मिलना चाहिए था वो उनकी नज़र में, साथियों की नज़र में, कोर कमेटी की नज़र में उतना परिणाम और फल नहीं मिला। आपसे सम्मान किया जाएगा और आपके साथियों को भी पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। तो अगर कहीं इस बात करें जो नजर आ रहे, चाहे कर्णदेव काम्बोज की बात करें, रेणुवाला पुरम मेयर की बात करें, और भी बड़े नेताओं का प्रयास किया गया मनाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा, तो आपके द्वारा आपके पास मनोहर लाल जी का फ़ोन या नायब सिंह सैनी का फ़ोन या कोई भाजपा के नेतृत्व का फ़ोन या बातचीत हुई है? मेरा माननीय मनोहर लाल जी से और नायब सिंह सैनी जी से अभी इस विषय में कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही उनका कोई संदेश आया। दोनों आदमी अच्छे लोग हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, हम उनका आदर करते हैं। जब कोई इस तरह की बात आएगी तो उस पर भी चिंतन किया जाएगा। तो 11 बजे 10 बजे तक आप लोग बता देंगे, क्या बताना चाहेंगे उस समय, आइडिया क्या रहेगा? 11 तारीख को जो भी हमारी 21 सदस्यीय कमेटी का निर्णय होगा वो आप सब साथियों को, सब भाइयों को पूरा डिटेल में बताया जाएगा। और हमने कभी भी लाग लपेट की या छिपाव की राजनीति नहीं करी। हमारा लंबा इतिहास रहा। पिताजी ने 60 साल राजनीति करी, गांव के पंच से लेकर और लंदन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर तक ने उनको सम्मानित किया। वो एक सेल्फ मेड व्यक्ति थे। और माननीय मनोहर लाल जी ने और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1990 से 99 तक उनके साथ जब वो हरियाणा विकास पार्टी के प्रभारी रहे, इकट्ठा मिलकर काम किया है। और माननीय मनोहर लाल जी ने भी ये कहा था जब हम पार्टी में शामिल हुए थे
कि आपके पिताजी के साथ मैंने काम किया हुआ है। आपका परिवार अच्छा है, राजनीतिक कदावर परिवार है और आप हमारा साथ दीजिए। जो कमेटी के सदस्य है यहाँ पे कोई अभी जो 21 सदस्य है कमेटी का है कोई आप? हाँ, 21 सदस्यीय कमेटी के सदस्य मौजूद हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि उनका फैसला आपको 11 तारीख को ही बताया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी, और धन्यवाद। सभी साथियों से अनुरोध है, तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि आज कोर कमेटी की बैठक रही, जिस तरह से विधानसभा चुनाव है उसके चलते जिस तरह टिकट का आवंटन किया गया, कहीं ना कहीं जरूर कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली है। ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग बातें कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं और 11 तारीख को बताया गया है कि इनका जो निर्णय है वो ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ लेंगे। जो 21 सदस्यीय कोर कमेटी की बैठक हुई है उसमें कुछ बातों पर चर्चा की गई है और इसका अहम फैसला जो है 11 तारीख को लिया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें आप हमारे चैनल पर देख पा रहे हैं।